ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या ज़ैन वलीद को पुलिस के हवाले कर देगा? ज़ैन और माजदा मनाहिल के साथ क्या दाव खेलने वाले हैं? ज़ैन अपनी मां से कहता है कि अब हमें ये साबित करना होगा कि मेरी और मनाहिल की तलाक नहीं हुई, जिस पर माजदा कहती है ज़ैन ये कैसे मुमकिन है? तो ज़ैन कहता है कि दुनिया का हर काम मुमकिन है। मैंने मनाहिल को तलाक दे दी थी, मनाहिल के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। मनाहिल की बात कौन सुनेगा? मुझे बस कोर्ट में ये साबित करना होगा कि मनाहिल अब भी मेरी बीवी है। वलीद ने इसको अगवा करके अपने घर में पनाह दे रखी है। मुझे कैसे भी नरगिस के घर से इसको वापस लाना होगा। वलीद, नरगिस के सामने ये शो करूंगा कि वो हमारी तलाक नहीं हुई, वो अब भी मेरी बीवी है और इसे हर हाल में वापस मैं घर लेकर आऊंगा। अगर ये ना आई तो मैं पुलिस की मदद लूंगा। माजदा कहती है वलीद और नरगिस तुम्हारी ये बात हरगिज नहीं मानेंगे। ज़ैन कहता है इनके मानने ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है जब कोर्ट का नोटिस मेरे पास होगा। मनाहिल अब भी मेरी बीवी है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन मैं इसको अब नरगिस के घर में नहीं रहने दूँ। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि किस चक्कर में वो वहाँ रह रही है। माजदा कहती है अगर तुम्हें वो नजर आ गई थी ज़ैन के साथ तो तुम घसीटते हुए इसको घर ले आते। ज़ैन कहता है मैं यही करने वाला था, मैं इसको खींच कर घर लाने वाला था, लेकिन जैसे ही इसने वलीद को देखा वो तो शेरनी बन गई और मुझसे ज़रा भी नहीं डरी। और जब मैंने कुछ बोलना चाहा तो इसने मेरे मुँह पर एक थप्पड़ मार दिया, मुझे इतनी बातें सुनाई। वो मुझे कोई मैं जायदाद लूट कर नहीं भागी हूँ किसी को, ना ही मैं फरार हुई हूँ। मैं इस घर के लोगों से छुप कर बैठी हूँ, मैं तुम लोगों से सारे ताल्लुकात ख़त्म करके वहाँ से निकली हूँ। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और किस हक से तुम मुझे यहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हो? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ज़ैन कहता है हक तो मैं तुम्हें अब याद दिलाऊंगा, मेरा तुम पर क्या हक है? जिस पर माजदा हैरान रह जाती है और कहती है इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि इसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। वो समझती क्या है खुद को? वो वलीद के घर जाकर शेरनी बन गई है। जिस पर ज़ैन कहता है कि जब उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। वलीद जब घर जाकर अपनी माँ को बताता है, नरगिस परेशान हो जाती है और कहती है कि उन्हें पता चल गया कि मनाहिल यहाँ है, कि बाहर इतना तमाशा किया है तो घर में आकर क्या करेंगे? वलीद, तुम्हें जल्दी अपने वकील से बात करनी होगी। वलीद कहता है कि माँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ज़ैन का दिमाग ज़रूर कोई शैतानी खेल रहा है, कोई शैतानी चाल चलने वाला है, तभी तो मनाहिल से उसने इस तरह से बात की। अपनी माँ से यही बात कर रहा होता है कि मैं उसको देख लूंगा। वो मनाहिल से कह रहा था कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे घर वापस नहीं आती, लेकिन मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि वो ज़बरदस्ती मनाहिल को किस तरह यहाँ से लेकर जा सकता है। नरगिस कहती है तुम अपने वकील से बात करो, देखो क्या हो सकता है। ज़ैन कहता है मैं अभी वकील से बात करता हूँ। वकील की बात कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ मनाहिल आ जाती है। मनाहिल कहती है कि आंटी मैं आप लोगों के लिए कितनी मुसीबत बन गई हूँ, अब पता नहीं ज़ैन आप लोगों के साथ क्या करेगा। इसने वलीद के खिलाफ पर्चा कटवा दिया, पुलिस वलीद को अरेस्ट कर लिया, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आपके पास एक वलीद ही का तो सहारा है, उसे गंवाना नहीं चाहती आपके पास से। जिस पर वलीद कहता है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, मैं देखता हूँ कि वो क्या कर लेता है। नरगिस मनाहिल से कहती है कि बेहतर है तुम घर से बाहर मत निकलना, ना ऑफिस जाना। मैं चाहती हूँ कि वो रास्ते में भी तुमसे कोई बदतमीजी ना करे। लिहाज कर लिया था ना वलीद को देखकर, वरना वो पता नहीं क्या करता तुम्हारे साथ। मनाहिल कहती है कि ज़ैन इस हद तक गिर जाएगा, इतना घटिया निकलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते। इससे इनसे तो मैं सारे ताल्लुकात ख़त्म करके वहाँ से निकली हूँ। वलीद कहता है कि यही तो तुमने गलती की, तुम्हें एक एक चीज़ का इनसे वापस लेनी चाहिए थी, अपना घर खाली करवाना चाहिए था, उन्हें अपनी औकात याद, उन्हें उनकी औकात याद दिलानी चाहिए थी। अगर ये अपनी आई पर आ गए हैं ना तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। सबा ज़ारा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी कज़न अब भी नरगिस आंटी के घर पर है, मैं वलीद से तलाक लेने वाली हूँ और जैसे ही वलीद से मेरी वलीद की तलाक हो जाएगी अमेरिका वापस चली जाऊंगी। जैसे ही ये बात ज़ारा सुनती है इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वो हैरान रह जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं नहीं कहती थी आपको कि ज़रूर मनाहिल नरगिस आंटी के घर पर उसने पनाह ले रखी है, इस शहर में नरगिस आंटी के अलावा उसका और कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, आप मानने को तैयार ही नहीं थे। ज़ारा अपनी माँ से कहती है आप ये मेरी बात लिख कर रख लें, आप ये बात समझ लें कि मनाहिल अब वलीद से शादी करने वाली है, क्योंकि सबा वलीद से तलाक ले रही है और मनाहिल इस घर में उस घर में इसीलिए बैठी है कि वो वलीद से शादी कर ले, वो उस घर पर कब्जा करना चाहती है। ज़ैन माँ से कहता है कि मुझे भी निकाहनामा निकाल कर दीजिए, मुझे वकील के पास जाना है। जिस पर माजदा कहती है ज़ैन मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। जिस पर ज़ैन कहता है मैं वो करने वाला हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मैं अब ये साबित करूँगा, मैं सबके सामने ये साबित करने वाला हूँ कि मनाहिल अब भी मेरी बीवी है। माजदा कहती है तुम अच्छी तरह जानते हो वलीद रुपए पैसे वाला है, वो किसी को पैसे देकर ये बात झूठी साबित करवा देगा। ज़ैन कहता है कि माँ मैंने भी कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली, अब मुझे निकाहनामा निकाल कर दें, फिर आगे देखें मैं क्या करता हूँ। अब देखना यह है कि ज़ैन का शैतानी दिमाग क्या चाल चलने वाला है, क्या वाकई ज़ैन मनाहिल के घर वापस ले आएगा और क्या वलीद को जेल की सलाखों के पीछे डलवा देगा। आपको
हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।